यस, गुड मॉर्निंग। आज अपन चैप्टर की चर्चा करेंगे रिपोर्ट। कोई भी घटना का जिक्र किया जाता है, पुरानी घटना होती है उसका जिक्र किया जाता है, मेंशन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इसको रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट लिखने का तरीका, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, सबसे पहले कोई भी खबर छपती है, अगर वो जयपुर से छपती है तो सबसे पहले आता है स्पेस का नाम, फिर डेट आती है, कौन सी डेट को छपी है वो डेट होती है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, उसके बाद में आपको रिपोर्ट लिखना शुरू करना है। एक रिपोर्ट बताता हूं आपको, अर्थक्वेक। हिंदी से इंग्लिश सिखाता हूं आपको। 2001 में गुजरात में भूकंप आया। पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि जिस टेंस के पीछे, जिस वाक्य के पीछे किसी भी प्रकार की टेंस की पहचान नहीं होती वो पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका कौन आया, भूकंप। भूकंप को बोलते हैं अर्थक्वेक। इससे पहले आर्टिकल लगाएंगे एन। क्रिया है आना, आना को कहते हैं कम, कम का सेकंड होता है केम। का आया इन, गुजरात कब आया, इन 2001, फुल स्टॉप। जब भूकंप आया तो पृथ्वी हिल गई। टू सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में देखते हैं इसके पीछे भी कोई पहचान नहीं है, इसके भी पहचान नहीं है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट कौन आया, भूकंप। फर्स्ट बार आया तो आपने आर्टिकल एन का यूज किया। जब एक ही वर्ड है बार बार रिपीट होता है तो आर्टिकल दा का यूज होता है। कनेक्टिव वर्ड है व्हेन। आने को कहते हैं केम, तो की अंग्रेजी होती है कोमा। इसका दूसरे का सब्जेक्ट है अर्थ। हिलने को कहते हैं शेक। सेकंड होता है शेक्ड। बहुत से मकान ढह गए। पास्ट का इंडेफिनिट फॉर्मूला ये यूज करेंगे। सबसे पहले हमेशा ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें मकान को गिराने वाला नहीं है। अर्थक्वेक इसमें नहीं है। अर्थक्वेक किसको गिराएगा, मकान को, ये ऑब्जेक्ट है। और गिराना या ढहना वर्ब है, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम पैसिव में ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वी सेकेंड को वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड यूज। ए लॉट ऑफ हाउसेज, वाज वर्ब में से प्लूरल के लिए वर। ढहने को कहते हैं कोलैप्स। बहुत से पशु मारे गए, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। ए नंबर ऑफ एनिमल्स, वाज वर्ब में से यूज करेंगे वर। मरने को कहते हैं डाई, डाई का थर्ड होता है डाइड। सरकार ने राहत कार्य शुरू किए। पास्ट का इंडेफिनिट, काम किसने किया, सरकार। सरकार को बोलते हैं गवर्न, इसका अर्थ होता है शासन करना। और सिस्टम होता है उसको कहते हैं गवर्नमेंट। शुरू करना को कहते हैं स्टार्ट। स्टार्ट का सेकंड होता है स्टार्टेड। राहत कार्य को बोलते हैं रिलीफ वर्क। सेना ने घायलों को बचाया, ये भी आपका पास्ट का इंडेफिनिट। काम किसने किया, आर्मी। बचाने का सेकंड सेव, सेव का सेकंड सेव्ड, किसको बचाया, घायलों को बोलता है इंजर्ड।
इस तरह से पूरी की पूरी रिपोर्ट 100 में से 99% जो वाक्य होते हैं वो पास्ट में होते हैं और पास्ट में ही रिपोर्ट मेंशन होती है। लेकिन करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं, समसामयिक घटनाएं जो भी ताजा होती है, उसको आप प्रेजेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू।